वो कह रहा है अगर x बराबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू ढूंढ करें। तो हम जानते हैं कि x बराबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसका इन्वर्स करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जब हम इसका कंजुगेट लेंगे और उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 1 ओवर x इक्वल टू आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं फार्मूला 1 को स्टडी करते हैं जिसमें वो कहता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल टू किसके होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आपने 1 ओवर x इक्वल टू होगा 3 माइनस नोमिनेटर की वैल्यू सेम लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में देखिए इधर 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 माइनस, और स्क्वायर रूट 8 की पावर क्या है 2। आप फार्मूला 2 में देखें तो जब कोई स्क्वायर रूट की पावर 2 होती है तो स्क्वायर रूट उसकी पावर से क्या कर जाता है, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा हमारे पास a। यही फार्मूला हम डिनोमिनेटर में यूज करते हुए नीचे लिखेंगे 8, तो हमारा 1 ओवर x की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1। अब हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और ये हमारी क्या होगी इक्वेशन है 2, जबकि इक्वेशन 1 क्या है x किसके बराबर है, ये हमारी इक्वेशन है 1 है। अब हमें निम्न क्या करना है x प्लस 1 ओवर x, ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू है, तो इनको क्या करना है प्लस करना है, तो हम इधर लिख देंगे एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो x प्लस 1 ओवर x किसके इक्वल आएगा, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और प्लस क्या है 1 ओवर x की वैल्यू क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, और x प्लस 1 ओवर x की क्या वैल्यू आएगी 3 प्लस 3 6, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट नंबर 2 की तरफ। 3 के पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कहता है कि x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। हम जानते हैं x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, हम इसका उलट कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1 ओवर x की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो जिस तरह हमने सवाल 3 के पॉइंट 1 में किया था उसी तरह हम सेम इसका कंजुगेट लेंगे और उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमने सारा प्रोसेस पॉइंट नंबर 1 में कर लिया, इसलिए मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूँ। 3 3 का 9 और फार्मूला 2 की मदद से हम फिर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर x किसके बराबर आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास, चलो ये नहीं, इधर दोबारा इसको लिख लेते हैं 1 ओवर x बराबर है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये हम पहले भी मालूम कर चुके हैं पहले पॉइंट में। अब देखिए वो कह रहा है हमें फाइंड क्या करना है 1 माइनस 1 ओवर x, पहले हमने प्लस किया था, अब क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे इधर सब्ट्रैक्ट, ये 2 आएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट 1 इक्वेशन 1 एंड 2 x माइनस 1 ओवर x, x की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, यस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1 ओवर x की वैल्यू यस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो इधर आएगा, इसको ओपन करें ब्रैकेट्स को -3, और जब ये ओपन होगी तो ये माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो ये देखिए अब -3 प्लस 3 से कट करें, स्क्वायर रूट 8 1 ये है और 1 स्क्वायर रूट 1 ये है, तो ये हो जाएंगे 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 ओवर x, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो कहता है x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू मूव करें, तो हम जानते हैं कि x किसके बराबर है, दिया हुआ 3 प्लस स्क्वायर रूट है 8, और 1 ओवर x किसके बराबर होगा, इसको इस साइड पे थोड़ा सा कर लेते हैं 1 ओवर x, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तुम्हारे पास 1 ओवर x आ जाएगा। 1 ओवर x बराबर किसके है, इसको भी उल्टा कर दें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसका क्या करेंगे हम कंजुगेट लेंगे, सेम प्रोसेस है बिल्कुल उसी तरह। ये मैं इधर ही कर देता हूँ ना ताकि ये बार बार रिपीट हो रहा है।
एक्स किसके बराबर आएगा, यस ये 9 में से 1 निकलेगा तो -1 आएगा, तो इसको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी 2 और ये हमारे पास इक्वेशन क्या थी 1। अब देखिए सवाल में वो क्या कह रहा है, स्क्वायर लेना है और प्लस करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनको प्लस करवा लेते हैं, हम x प्लस 1x को क्या प्लस करवा लेते हैं 1/x को। इस तरह इधर क्या होगा 3 + 8 प्लस 3 - 8, ये देखें ये माइनस स्क्वायर रूट 8 और प्लस स्क्वायर रूट 8 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इधर हमारे पास क्या आएगा x प्लस 1/x किसके बराबर आया 6 के। अब क्या करेंगे हम x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू ढूंढ करनी है ना हमने, ठीक है। तो हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², ठीक है। स्क्वायर द बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, x प्लस 1/6 स्क्वायर, और इधर क्या लेंगे 6 का स्क्वायर। तो अब पॉइंट फार्मूला नंबर 3 को देखेंगे, a प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, a² प्लस b² प्लस 2 पहला और दूसरा। ये फार्मूला याद रखिएगा, इधर भी हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a क्या है हमारा इधर x है, b क्या है 1/x है, a क्या है x है, b क्या है 1/x है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब x² का मतलब x² प्लस 1/x², और ये x इससे कट जाएगा, इधर क्या आएगा 2 36, और ये 2 इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, और दूसरी साइड पे ये क्या हो जाएगा, या दोनों साइडों पर माइनस कर दें 2 को, तो ये 2 इससे कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में वो कहता है x² माइनस 1/x² का क्या करें, वैल्यू मूव करें। हमने पिछले पॉइंट में मूव किया था x² प्लस 1/x², तो इस पॉइंट में माइनस आ रहा है, तो ये शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले ये x हम जानते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के बराबर होता है, इसी तरह इनका उलट लेंगे, फिर कॉन्जुगेट लेते हुए हमने इसकी वैल्यू मूव पहले की है, ठीक है, पिछले सवालों में की है ना। तो हमारे पास x² 1/x किसके बराबर आएगा, यस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के बराबर, और x किसके बराबर आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 1 के बराबर। अब क्वेश्चन में देखिए आप, वो कह रहा है x² माइनस 1/x² मूव करना है, तो ये माइनस हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे सबट्रैक्ट 1 and 2, ठीक है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, x माइनस 1/x, x क्या था 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस इक्वेशन 2 क्या थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो ये 3 का माइनस हो जाए -3 आएगा, और माइनस प्लस होकर स्क्वायर रूट 8 आएगा। अब इधर क्या होगा 3 से कट जाएगा, और x माइनस 1/x क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास -x माइनस 1/x की वैल्यू मूव हो चुकी, और हम जानते हैं ये देखिए अब अगर, और आप देखिए फार्मूला 1 की तरफ देखें आप, फार्मूला 1 कहता है कि अगर a प्लस b हो और a माइनस b हो, तो पहले का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास भी क्वेश्चन में क्या है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहला फार्मूला अप्लाई करते हुए अपना रिक्वायर्ड हदफ मालूम करेंगे। तो इधर हमारे पास a माइनस b तो है x माइनस 1/x, लेकिन a प्लस b नहीं है, तो हम इधर a प्लस b को भी फाइंड कर लेते हैं। इधर हमने सब्ट्रैक्ट करवाया था, इधर हम ऐड करवा लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 and 2, तो क्या होगा, ये आएगा 1/x प्लस x प्लस 1/x, तो क्या है x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो ये माइनस स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 से कट जाएगा, और इधर हमारे पास x प्लस 1/x की क्या वैल्यू आएगी 6। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² माइनस b² बराबर किसके है a² प्लस b² के, ठीक है। फार्मूला 1 अप्लाई करेंगे हम, तो इधर फार्मूला 1 अप्लाई करते हुए हम जानते हैं कि x² माइनस 1/x² किसके बराबर है, यस x प्लस 1/x मल्टीप्लाई x माइनस 1/x, ये देखें ना, x प्लस 1/x मल्टीप्लाई a माइनस b x माइनस 1/x, तो ये हमारे पास पहले का स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये b² जो है ये वाला, ये हमारे पास 1/x² आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, इसमें 1
x प्लस 1 ओवर एक्स बराबर है 6 के मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, यस 2 स्क्वायर रूट 8, तो 6 टू द 12 स्क्वायर रूट 8, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 ये वो कहता है x पावर 4 माइनस 1 ओवर x की पावर 4 मालूम करना है। तो हमने पिछले पॉइंट में क्या मालूम किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये देखें ये पिछला पॉइंट ही चलता जा रहा है, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये मालूम करने के लिए हमें पॉइंट 4 में जो सॉल्व किया था हम बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करते रहेंगे। एक्स इसके बराबर है, इसको क्वेश्चन 1 कहेंगे, इसका कंजुगेट लेते हुए मल्टीप्लाई करके हम 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम की है इधर, जो है 3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, फिर सब्ट्रैक्ट करवाया है और हमारे पास आया है x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास। फिर हमने इनको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करवाकर हमने कौन सी वैल्यू हासिल की है, x प्लस 1 ओवर एक्स जो कि है 6। फिर इन दोनों को फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने कौन सी वैल्यू मालूम की है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो कि आई है हमारे पास 12 स्क्वायर रूट 8। ये हमने पॉइंट 4 में ये सारा प्रोसेस कर चुके हैं। जैसे आप देखें ना, तो सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, फिर उनको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स 6 आ जाता है। फिर हमने फर्स्ट फार्मूला लगाया ये वाला जो कि हम जानते हैं a प्लस बी, जो डिनोमिनेटर में इस्तेमाल हो रहा है ना, ये इधर भी इस्तेमाल हो रहा है इधर, तो ये इधर भी हम इस्तेमाल करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जो हमें वो कह रहा है पॉइंट है x की पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 4, ये आपने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन में आंसर था, इसी आंसर का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, इधर भी क्या करेंगे 12 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। आप देखिए स्क्वायर रूट का जो फार्मूला वो क्या था, ये माइनस वाला, ये क्या है a माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस है ना, ये इधर ये माइनस है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 पहला मल्टीप्लाई दूसरा, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहले का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये माइनस है तो इधर माइनस 2 पहला दूसरा बी, और इसको सॉल्व कर इस बार में करते हैं, चले x2 1 ओवर x2, इधर x2 1 ओवर x2, ठीक है। ये x2 तो कट जाएगा, ये 2 पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, 2 मल्टीप्लाई 2 4, इधर हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना। सो इधर प्लस ये वैल्यू मीन करनी है हमने, ठीक है। तो इधर प्लस आ गई हमारे पास, इधर आएगा -2। अब इस साइड पे हल कर लेते हैं, ये क्या है 12 का पावर रूट 2, हम इस तरह भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, 8 पावर रूट 2, और ये 12 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम आएगा 144, और मल्टीप्लाई ये स्क्वायर इससे कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो इधर आएगा 8 को जब हमने 144 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आंसर आएगा 152। ये मैंने कैलकुलेटर से कर दिया, आप भी कर लीजिएगा, इधर 1152 आएगा, ठीक है। ये इधर माइनस हो रहा है 2, तो दूसरी साइड पे ये क्या हो जाएगा जाकर प्लस हो जाएगा, 1152 प्लस 2, तो हमारे पास जो x पावर 4 ओवर x पावर 4 क्या आएगा 1154, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको पॉइंट नंबर 5 की समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। कहता है x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मूव करें। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 1 ओवर एक्स की वैल्यू मूव करेंगे ना, तो पहले वो मूव करते हैं। हम जानते हैं x इज इक्वल टू किसके है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और 1 ओवर एक्स किसके इक्वल होगा, यस इसका रेसिप्रोकल लेकर इसका क्या करेंगे कंजुगेट ले लेते हैं, और उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आएगी ये, और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 1 ओवर एक्स बराबर आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, डिनोमिनेटर में आएगा 9 माइनस 8, तो 1 ओवर एक्स किसके बराबर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, और ये हमारे पास इक्वेशन क्या है 1 है। अब माइनस है ना, तो क्या करवाएंगे सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो x माइनस 1 ओवर एक्स किसके बराबर है, x की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, और माइनस क्या है, यस माइनस है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल हुआ 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये माइनस प्लस 3 से कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8। अब क्या करेंगे, यस स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड पर, एक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आएगा x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 8 इसका स्क्वायर। तो हम जानते हैं
हम इसको इस तरह अलग अलग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई, ये 2 स्क्वायर रूट से कट जाता है, फार्मूला नंबर 2। तो क्लियर क्या आएगा, 8 आएगा। और आंसर में क्या आएगा, 4 8 द 32, ये हमारा 0.6 का क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।